करेंगे। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है जो बिहार में है। अब सिंध और खवा सिंधु दर्शन के उत्सव की बात करेंगे। ये जम्मू और कश्मीर में है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाटक कला की एक मुद्रा जैसे त्रिभंग कहा जाता है। प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अतिप्रिय रही और इस मुद्राओं को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। एक पंथ मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में काटी और ग्रीवा पर वक्र की जाती है। हम बात करेंगे वहीं कुछ बात कर लेते हैं जैसे भीमबेटका। भीमबेटका के विचार क्या थे ये बात करेंगे। ये मध्य प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। और वहीं बात करेंगे हम भीमबेटका को 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। अब बात करेंगे हम चित्रों में क्या है भीमबेटका की। शिकार, नेत्र, संगीत, जानवरों की लड़ाई, शरीर सज्जा और मुखौटा लगाने जैसी अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। क्योंकि हम बात करेंगे भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी में स्थित है। वहीं बात करेंगे यूनेस्को ने 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ना कि 2005 में, ना कि 2015 में, सॉरी। अब वहीं हम बात करेंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश की विंध्याचल जो पहाड़ी में स्थित है, वहीं लखुड़ियर उत्तराखंड में भी स्थित है और कुप्पल गल्लू और तेलंगाना में स्थित है और जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में है। हम एक बात करेंगे कि ये उत्तर जो पूरा पाषाण काल में जो धवन पाए जाते हैं वो मध्य पाषाण काल युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। हम वही बात करेंगे अवधि के द्वारा विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया है। शिकार के दृश्यों को हम प्रमुख मिल गए हैं और सजावटी कपड़ों में मुखौटा पहने हुए मनुष्य के चित्र और दर्शाए हैं। मध्य पाषाण काल कलाकार जानवरों को चित्रण करना अधिक पसंद करते हैं। हम एक बात और करते हैं हम वहीं पर जो चंद्रकेतुगण। जो चंद्रकेतुगण एक महत्वपूर्ण शहर है जो एक बंदरगाह शहर है था। जो चंद्रकेतुगण में कामुक कला सहित कई टेराकोटा कलाकृतियों को पता चला है। वहीं कहेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में काष्ठ और ढलाई का काम बहुलता में होता है और मोहनजोदड़ो की काष्ठ कलाकृति सर्वश्रेष्ठ नृत्य की मूर्तियाँ भी हैं। आप कालीबंगा की बात करेंगे। वहीं कालीबंगा में खुदाई से जो प्राप्त हुए अवशेषों में जो तांबे थे, तांबे के औजार हैं, वहीं हथियार और मूर्तियाँ भी मिली हैं। हमें एक जगह और पता चला है जैसे कि मानव के पत्थर युग में प्रवेश कर चुका है। अब वही बात करेंगे काले तांबे की चूड़ी के कारण कालीबंगा कहा जाता था। अब वही हम एक बात और करते हैं जैसे रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है और वहीं बताया कि आलमगीर यमुना नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है। हड़प्पा जो वर्तमान की पाकिस्तान में है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर विशाल चबूतरे और छठ अन्नागार और 2 कतरे लिंग यूनिक और पोषण प्रतीक माँ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, गेहूँ जुआ पासा तामतुला जैसे दर्पण है। अब लाल बल्लुआ के पत्थर की बात करेंगे। ये पुरुष धड़ खुदाई में प्राप्त किए गए हैं। अब वर्तमान में जो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर वो अन्नागार और नद की प्रसिद्ध काष्ठ मूर्ति और पशुपति के मोहर भी की बात तो नहीं कर सकते हम। अब वहीं बात करेंगे हम रोपड़। भारत में पंजाब सतलज नदी के तट पर स्थित है जो अंडाकार और गड्ढे में मानव का शवाधान के साथ दफनाया गया था।
अब वही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर यूपी में यमुना के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल है। और खोजे गए तांबे के बने टूटे फलक, मिट्टी की बनी वस्तुओं और नांद पर कपड़े की छाव भी है। क्योंकि हम यहीं तक बात करेंगे और बात भी हम करना चाहते हैं, जैसे हम बात करना चाहते हैं एक मुद्रा की चित्रभंगा कहा जाता है, जो क्योंकि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नेत्र और नाटक कला की है, जो एक मुद्रा चित्रभंगा कहा जाता है। प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाओं को अति प्रिय रहा और इस मुद्राओं को सर्वोत्तम रूप से वर्णित भी करता है। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह मोड़ी थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में काटी हुई ग्रीवा पर वक्र की जाती है। अब नासिक की हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी की बात करेंगे, जो कुंभ के मेले का आयोजन नहीं होता है, वही बात करेंगे वाराणसी में है। अब स्थल समूह जहाँ हर 12 वर्ष कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, वहाँ प्रयाग और हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में है। अब वही हम बात करेंगे बिहू, कौन कौन से त्यौहार किस स्टेट में मनाए जाते हैं। जैसे बिहू असम में मनाया जाता है, ओणम केरल में है, पोंगल तमिलनाडु में है, बैसाखी पंजाब में है। अब यही हम बात करेंगे दक्षिण भारत का त्यौहार। ओणम संबंध महाबली से है। महाबली की बात करेंगे डोल यात्रा और रोपण, पोंगल और विश्वकर्मा की पूजा त्योहारों से अतूट संबंध है, जो ओणम त्योहार से है। तमाशा की बात करेंगे संगीत और नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। ये संबंध महाराष्ट्र से है। अब हम बात करेंगे देवस्थान का नाम, जिसमें प्रमुख देवता और अन्य 3 से भिन्न होता है, उन्हें कहते हैं हम जगन्नाथ। यदि हम आदि शंकराचार्यों द्वारा स्थापित 4 मठ की बात कर रहे हैं, जोगी मठ और द्वारकापुरी सिंगारी की बात करेंगे। भारत में अनेक तीर्थयात्री हैं जो श्री सीलम की यात्रा करते हैं, जो 10 ज्योतिर्लिंग में से एक है उपस्थित, जो आंध्र प्रदेश की कुन्नूल के निकट है। अब बौद्ध स्थल और ताम्रिक का मठ उपस्थित की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में है। लोग सांग उत्सव को मनाया जाता है, जो सिक्किम में है। अब वही बात करेंगे चापरकूट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। और इतिमा त्यौहार मेला मनाया जाता है भोपाल में। अब महाभारत के नायक और अर्जुन के पितामह थे विचित्र वीर्य थे। जो काबा की बात करेंगे, मुस्लिम पवित्र स्थल की बात करेंगे। यहूदियों की जो पूजा स्थल कहाँ थे, सिनेगाग में। संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी फ्रांस में। चुंबक दिशा सूचक यंत्र सर्वप्रथम होते जवाड़ी में, हिकायू में। अब यही बात करेंगे विद्याशंकर मंदिर की बात करेंगे, ये कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। और कंदरिया का महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अब टाबू मठ और मंदिर संकुलन की बात करेंगे, स्पीति घाटी। और अलची मंदिर और संकुलन की बात करेंगे, लद्दाख। अब यही हम चित्रगुप्त की और स्वामी मंदिर, जैसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कांची में। उस स्थान का नाम जहाँ जहांगीर श्री त्यागराज के सम्मान में निर्मित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तंजावुर है। सूफिया कला में जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेष कश्मीर की है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, कर्म से है। ईश्वर पूजा की जाकर पद्धति प्रमुख होती है उत्तराखंड में। रथ यात्रा का महोत्सव होता है पुरी में। यही बात करेंगे मधुमिता राव उड़ीसा नेत्र गाना है। और इंदिरा चक्रवर्ती की बात करेंगे, चिकित्सा है। और मीरा भाटिया की बात करेंगे, विधिवेता है। संध्वी और साधना की बात करेंगे, गृह चिकित्सा है। भजन सोपोरी संतू के उत्कृष्ट कलाकार हैं। बिरजू महाराजा कथक नृत्य है। और प्रदर्शनी गोविंद की बात करेंगे, भारत नाटक और नृत्य की है।
टीवी गोपाल कृष्ण की बात करेंगे, मृदंगम की उत्सव कलाकार। प्रसिद्ध वादन और कलरक का संबंध है, तबला से है। और देवू चौधरी सितार से हैं, अमजद अली का सरोद से है। पन्नालाल घोष की बात करेंगे, बांसुरी वादक हैं। और यहूदी मेनुहीन वायलिन है। ये काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था, जो अमीर खुसरो था। साज संगीत का जो प्रसिद्ध रचना और राज गोविंद संगीत सार के रचयिता थे, जो सवाई प्रताप सिंह थे। और सदियों से भारत की जीवित रही और एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में सही देखी गई है। हम वहाँ बात करेंगे ध्रुपद की भक्ति अध्यात्म का संगीत की बात करेंगे। ध्रुपद और आलम मंत्रों से लिए गए हैं और संस्कृत अक्षरों पर आधारित हैं। उमाकांत और रमाकांत गोटेचा बंधु की बात करेंगे, ये ध्रुपद गायक के। राग कल्पद्रुम की जो रचना थे वो कृष्णन व्यास की में थे। वो राग और सुप्रभाव के इनके समय जो गाया गया था वो तोड़े थे। चक्रकूट और नेत्र में के विषय में सही की बात करेंगे, ये चक्यार है, जाति द्वारा किया जाता है। और मियाबू संगीत वाणिज्य थे। और इसका नाटक रूप की बात करेंगे, कुथम्बलम की बात करेंगे, पंडित भीमसेन जोशी के संबंध में संगीत से है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमबेटिका जोशी से संबंध है, किराना घराने से है। अब कलामंडलम क्षेमवती मोहिनीअट्टम है। कोटम और शिवराजमन की बात करेंगे, कथकली है। लक्ष्मी विश्वनाथ की भरतनाट्यम की बात है। माधवी देवी मणिपुरी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक ये उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। उड़ीसा नृत्य की संबंध करेंगे, उड़ीसा से है। विश्वविख्यात शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में ये कथन है। अब शास्त्रीय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण की बात है। ये असम के विष्णु की शताब्दी की पुरानी जीवन परंपरा की बात करेंगे। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम जो उड़ीसा के नृत्य से एक है, जो एकल नृत्य मोहिनीअट्टम है। अब गरबा की गुजरात में है, मोहिनीअट्टम केरल का और यक्षगान कर्नाटक की। हम एक बात भी करेंगे, जैसे आप बात करेंगे, जैसे हमने एक बात भी की है कि जो भी हमारे जो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, जो विशाल चबूतरे के 6 अन्नागारों की कतारें लिंक हैं। और यूनि के पाषाण और प्रतीक मात देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली की बात करेंगे। ये गेहूँ और जुआ, पासा, तामतुला, दर्पण, लाल बल्लुआ का जो पत्थर से बना है, जो पुरुष की धड़ और खुदाई में प्राप्त किए गए हैं। वहीं बात करेंगे हम वर्तमान पाकिस्तान में, जो आप तो जानते होंगे वर्तमान पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर व्रत स्नान गार है, जो नतकी के और प्रसिद्ध काशी मूर्ति और पशुपति का मोहर है। हम मोहर तो नहीं कह सकते हैं। अब बात करेंगे रोपड़, भारत में पंजाब और सतलज नदी के तट पर ही स्थित है। आप रोपड़ को अच्छी तरह से जानते होंगे, पंजाब के पास में है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। जो अंडाकार गड्ढे के में मानव का सावधान के साथ दफनाया और गया कुत्ता की है। अब हम यहाँ बात भी करते हैं, यूपी में आ जाओ। यूपी में जो आलमगीर जो मेरठ है, यूपी का यमुना नदी के तट पर, जो सिंधु नदी की सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल की बात करेंगे। जो खोजे गए तांबे के बने टूटे फलक, मिट्टी की बनी वस्तुएं, नाद पर ही कपड़े छापे गए हैं। अब वहीं हम बात करेंगे पशुओं को किस प्रकार के एक हड़प्पा और संस्कृत में मिली थी, और वहाँ मोहरों का टेराकोटा कलाकृतियाँ निरुक्त कहाँ नहीं हुआ था। अब बात करेंगे, वो कहेंगे गाय। अब तो बात कर दी हमने हड़प्पा संस्कृत में मिली मोहरों का एक जो टेराकोटा है कलाकृतियों में, जो गाय का निरूपित नहीं हुआ था। तो वहीं बात करेंगे इसमें हाथी और बाघ और गैंडे आदि पशुओं की कलाकृतियों हैं। और वहीं बात करेंगे हड़प्पा की जो मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगार सींग है, जो पशुओं का निरूपित मिलता है, जबकि गाय और आर्यों के पुनीय पशु था। अब यही बात कर रहे हैं हम
सोहगोरा की बात करेंगे, जो हड़प्पा स्थल नहीं है सोहगोरा। अब सोहगोरा जो हड़प्पा स्थल का स्थल नहीं है, तो गोरखपुर में जो दक्षिण पूर्व है, जो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताम लेक की लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्रकृति है, जो मौर्य शासक के अशोक से संबंधित है। सोहगोरा का पुरा स्थल जो भारतीय लेखक कला की प्राचीनतम को हम प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेख प्रमुख करता है। अब चबूतरे वहीं बात करेंगे वर्तमान पाकिस्तान में और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चबूतरों में मन के निर्माण कार्य तो होता था, इसलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का उद्योग केंद्र में माना जाता है। चबूतरों और सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख मात्र ऐसा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे कोट दीजी। ये सिंधु प्रांत है जो आधुनिक पाकिस्तान के खेरमून नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता का एक केंद्र था। कोट दीजी में यदि हड़प्पा स्थल मिला तो इस पर मृद और मांडों में भी मोर मात्स्य आकृतियों में परिकृष और चित्रण भी प्राप्त होता है। अब देसलपुर की बात करेंगे, कच्छ क्षेत्र में है। मोहनजोदड़ो को लोथल के रूप में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे पश्चिमी स्थलों में से एक है। अब हम यहीं तक ये इसको रहने देते हैं और आगे में बढ़ेंगे तो आगे कुछ बात और हम करेंगे। यहीं तक 52 तक क्वेश्चन 52 पेज तक।